नमस्कार छात्रों, आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। छात्रों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि अलंकार क्या होता है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जो अभिव्यक्ति, जो शब्द, जो अर्थ काव्य में सौंदर्य पैदा करे, काव्य की सुंदरता में चार चांद लगा दे, वहां पर अलंकार होता है या उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार दो तरह के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार जिसमें शब्दों की आवृत्ति होती है, और जितनी बार आवृत्ति होती है उनका अलग अलग ही अर्थ होता है। और अब हम यहां पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि श्लेष का अर्थ क्या है। श्लेष का अर्थ है चिपकना। ठीक है, कैसे? सपोज हम जब आप कोई गेम खेलते हो, ठीक, ऐसे कभी कभी बच्चे गेम खेलते हैं, चलो चलो मेरी उंगली ढूंढो, अरे मेरे पास तो 4 ही फिंगर्स रह गई हैं, 4 ही उंगलियां रह गई हैं, तो एक उंगली कहीं ना कहीं किसी के साथ चिपक जाती है, इस तरह से। ठीक है, यानी होती तो है पर वो हमें दिखती है कि नहीं है। तो यहां पर श्लेष अलंकार में, जब काव्य में श्लेष अलंकार होता है तो वहां शब्द एक होता है मगर उसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। ठीक है, 2 अर्थ, 3 अर्थ, इस तरह से उसके अर्थ होते हैं। तो श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, हम उदाहरणों के माध्यम से यहां पर समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। सबसे पहले अर्थ समझिए। मैं एक बार फिर बता देती हूं, मैंने सिर्फ अनुप्रास अलंकार में कहा था कि अर्थ मत समझो, या अर्थ की ऐसी नहीं इसमें जरूरत है, मगर बाकियों में अगर आप अर्थ नहीं समझेंगे, क्योंकि यमक अलंकार में भी शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। जब 2 शब्द या वो एक शब्द, यमक अलंकार में भी जब अगर 2 शब्द हैं तो दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, तो अर्थ तो जानना बहुत ही लाजमी है, वाजिब है, जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर रहीमदास जी कहते हैं कि हमें रहीमन पानी राखिए, पानी को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। ठीक, कैसा पानी अभी आगे आएगा। ठीक है, बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब बेकार है। किस तरह से? पानी गए न उबरे, अगर आपने पानी को नहीं संभाला तो ना तो मोती बचेगा, ना मानुष बचेगा, ना चून बचेगा। कैसे? मोती की चमक को पानी कहते हैं। ठीक, मोती की चमक को पानी कहते हैं। आप अनेकार्थी शब्दों में कभी देखें तो पानी का अर्थ चमक भी मिलेगा। मनुष्य की इज्जत को भी पानी कहते हैं ना, मिनटों में पानी उतार दिया उसका। ठीक, यानी कि मिनटों में उसकी बेइज्जती कर दी। तीसरा चून, चून अर्थात आटा। अगर आपने पानी नहीं संभाला, पानी अगर आपने उसको अच्छे से उपयोग नहीं किया तो आपको आटा नहीं मिलेगा। कैसे? अगर पानी का आप सदुपयोग नहीं करेंगे तो गेहूं पैदा नहीं होगा। ठीक है, पानी बचेगा नहीं तो खेतों में कैसे जाएगा? गेहूं पैदा नहीं होगा, गेहूं पैदा नहीं होगा तो हमें आटा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर इसको ऐसे भी सोचो कि अगर हमारे पास आटा है और हमने उसमें पानी संभाल के नहीं डाला तो या तो वो इकट्ठा नहीं होगा, गुथेगा नहीं, या फिर वो फैल जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूं, यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, मोती के संदर्भ में, मानुष मनुष्य के संदर्भ में, चून आटे के संदर्भ में। अभी कुछ बच्चे सोचते हैं, मुझे पहले भी बताते थे, मैम यहाँ भी तो पानी पानी आया है, तो वो पानी अलग अलग अर्थ के लिए नहीं आया, वो तो एक ही रेफरेंस में बात चल रही है। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी संभाल कर रखिए, क्योंकि बिना पानी के सब बेकार है। तो अभी तो पानी की मीनिंग आई ही नहीं, सिर्फ पानी ही आया है। हमें पानी की मीनिंग कैसे ली? बिना पानी के मोती बेकार है, अर्थात बिना चमक के मोती बेकार है, बिना इज्जत के मनुष्य बेकार है, और बिना पानी के हम आटे का क्या करेंगे। ठीक, दूसरा उदाहरण देखते हैं।
सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुबरन के 3 अर्थ हैं, एक कवि के साथ, एक व्यभिचारी के साथ और एक चोर के साथ। कैसे? कवि के साथ सुबरन मतलब सुंदर वर्ण, सुंदर शब्द, सुंदर अक्षर। ठीक है, कवि को हमेशा सुंदर शब्दों की खोज रहती है। दूसरा व्यभिचारी, व्यभिचारी को सुंदर वर्ण, ठीक है, अर्थात सुंदर शरीर की खोज रहती है। सॉरी। और चोर को भी सुबरन अर्थात स्वर्ण की खोज रहती है। तो यहाँ पर सुबरन के 3 अर्थ हैं। कैसे? सुंदर वर्ण, सुंदर शब्द, ठीक है, वर्ण और शब्द यहाँ पर एक ही रेफरेंस में आ रहे हैं। दूसरा सुवर्ण, ठीक, सुंदर शरीर, सुंदर तन। तीसरा चोर, स्वर्ण, चोर को स्वर्ण चाहिए। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, सुबरन में 3 शब्द छिपे हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ पर कलियों के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है वो दशा जब फूल छोटा होता है, कली होता है, ठीक है। और दूसरा अर्थ है बचपन, अर्थात एक तरफ तो कवि कह रहे हैं कि इस बाग में बहुत सारे जो फूल हैं, वो कलियां हैं, वो सूख गई हैं, वो फूल बनी ही नहीं है। दूसरा अर्थ यह है कि कितने ही बच्चे बचपन में ही मुरझा गए हैं, उनका ठीक से पालन पोषण नहीं होता है। ठीक है, तो एक अर्थ है फूल खिलने से पहले की दशा और दूसरा अर्थ है कलियां अर्थात बचपन। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, उसको देख देख कर नायिका अपना पट बार बार गिरा रही है, अर्थात उससे घूंघट कर रही है। ठीक, इसकी दूसरी मीनिंग मंगन अर्थात मांगने वाला, मांगने वाले को देख देख कर बार बार जो घर की महिला है घर के दरवाजे बंद कर रही है। तो यहाँ पर मंगन के भी 2 अर्थ हैं और पट के भी 2 अर्थ हैं। तो ये हमने शब्दालंकार के भेद पढ़े और अब हम आगे पढ़ेंगे अर्थालंकार और उसके भेद। आइए अब हम देखते हैं अर्थालंकार। जिस तरह से शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार पैदा होता है, सुंदरता पैदा होती है, उसी तरह से अर्थालंकार में अर्थों के माध्यम से काव्य में 4 चांद लग जाते हैं। अर्थालंकार का जो सबसे पहला भेद है वो है उपमा अलंकार। उपमा अर्थात तुलना। तो जब कभी 2 वस्तुओं में, 2 व्यक्तियों में समान गुण होने के कारण, एक जैसी क्वालिटीज होने के कारण, एक जैसी बातें होने के कारण उनमें तुलना की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा जब रामायण का हम प्रसंग पढ़ते हैं तो वहां हम सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा से करते हैं। तो अर्थात उपमा मतलब 2 चीजों में, 2 व्यक्तियों में तुलना करना। ठीक है, तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर एक बात और जो मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हम काव्य की पंक्ति पढ़ते हैं और उन काव्य की पंक्तियों में अगर सा, से, सी, सम, सरिस, तरह और जैसा होगा, ये सारे शब्द आप उसमें ढूंढ लो, मतलब कि इनमें से एक शब्द अगर है काव्य की पंक्ति में तो वहां 100% उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आइए मैं आपको उदाहरणों से समझाती हूं। पहला उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर, पीपल, पात पत्ता, पीपल के पत्ते की तरह, सरिस मतलब तरह, लाइक, मन डोल गया, डामाडोल हो गया। दूसरा मखमल के टीले पड़े हाथी सा टीला। तो सा शब्द आया है। ठीक है, टीले, टीला इतना ऊंचा है कि उसकी तुलना हाथी से
की गई है, तो यहां पर भी उपमा अलंकार है। तीसरा उदाहरण, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। ठीक है, अरविंद अर्थात कमल। ठीक है, कमल के पुष्प को, कमल के फूल को अरविंद कहते हैं। तो यह यहाँ पर इस तरह से कि जो शिशु वृंद है अर्थात जो बालकों का समूह है, ठीक है, जो बालकों का समूह है वो कमल के फूल की तरह लग रहा है। कमल के फूल का जैसे झुंड होता है, तालाब में जो कमल के फूल होते हैं वो झुंड के झुंड खिलते हैं, तो बालकों का जो समूह है वो कमल के फूल की तरह सो रहा है। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर हरि के पदों की तुलना, ईश्वर के पैरों की तुलना कोमल कमल से की गई है। हरि के पैर कैसे हैं? कोमल कमल जैसे। हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो कोमल बच्ची की तुलना किससे की गई है? फूल से, है ना। बच्ची कैसी है? फूल सी, फूल जैसी। अब हम दूसरा अलंकार देखते हैं। यहां पर एक खास बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि उपमेय और उपमान क्या होता है। जब हम उपमा अलंकार पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया कि दो व्यक्ति और दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। तो जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जा रही है उसे प्रस्तुत या उपमेय बोलते हैं। तो बेटर है आप, क्योंकि परीक्षा में उपमेय और उपमान शब्द आता है। ये प्रस्तुत अप्रस्तुत तो इसलिए लिखा है, अर्थात जो हमारे पास है वो प्रस्तुत है, जो हमसे दूर है जिससे हमें तुलना करनी है, ठीक है, तो वो अप्रस्तुत है। ठीक है, जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमान है, सॉरी, जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान है, और जिसकी तुलना की जा रही है वो क्या है? उपमेय है। मैंने आपको एक उदाहरण बोलती हूं, हरिपद कोमल कमल से, तो किसकी तुलना की जा रही है? हरि के पदों की तुलना। तो हरिपद क्या हो गया? उपमेय, और कमल उपमान। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा उपमेय पहले होगा या उपमान पहले होगा, दोनों में से कुछ भी पहले आ सकता है, यह तो अर्थ पर निर्भर करता है। कुछ इसी के जैसा रूपक अलंकार होता है। ठीक है, दोनों में, रूपक अलंकार में भी दो व्यक्ति दो वस्तुओं में तुलना की जाती है, मगर क्या होता है, तुलना करते समय हम जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना कर रहे हैं उसे वो समझ लेते हैं। ठीक, मैं बताती हूं, चरण कमल बंदो हरिराई, यहां हमने चरणों को ही कमल मान लिया। चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक, यहां हमने चरणों को कमल मान लिया, हरि के चरणों को कमल मान लिया। तुलना है, लेकिन तुलना के शब्द सा से सी सम सरिस नहीं है। एक बात और मैं आपको बताऊंगी कि परीक्षा में कभी सिर्फ 10% आपसे पूछा जाएगा कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वरना जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो आते हैं अलंकार पहचानो और अलंकारों का उदाहरण लिखो। उपमेय और उपमान नहीं पूछा जाता। तो अब मैं आपको रूपक अलंकार के उदाहरण बताऊंगी लिखकर। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूं, जब सा से सम सरिस तरह और जैसा होता है तो उपमा अलंकार होता है, और जहां पे आपको लगे कि तुलना हो रही है मगर सा से सी सम सरिस नहीं है तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। तो रूपक अलंकार का पहला उदाहरण मैंने भी बताया भी था आप लोगों को, चरण कमल बंदो हरिराई, यहां पर हरि के चरणों को ही कमल बोल दिया गया है। तो चरण रूपी कमल, ठीक है, यहां ऐसे नहीं बोला है कि कमल के समान चरण, नहीं, के समान से सा कुछ नहीं है। और एक बात और जो मैं मुख्य बताना चाहूंगी, रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय के बीच हाइफन होता है, योजक चिन्ह होता है। ऐसा लेकिन 100% नहीं है, पर मैं आपको 99% ऐसी श्योरिटी दे सकती हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। शशि मुख पर घूंघट डाले, यहां पर मुख की तुलना शशि अर्थात चंद्रमा से की गई है।
तो कैसा मुख है? चंद्रमा रूपी मुख। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर 3 जगह रूपक अलंकार का प्रयोग है। एक तो अंबर रूपी पनघट में, ठीक है, अंबर रूपी पनघट, पनघट कहते हैं जहां तालाब, जहां पानी भरने जाते हैं। तारा घट, तारा रूपी घड़ा, ठीक, और उषा रूपी नागरी, नागरी अर्थात नायिका। तो यहाँ पर तीनों जगह पर रूपक अलंकार है। दूसरा, आए महंत बसंत। आप तो पढ़ के कह रहे होंगे, अरे मैम ने तो अनुप्रास अलंकार लिख दिया, मगर यहाँ पर महंत रूपी बसंत, बसंत को जो है वो महंत से तुलना दी गई है, ठीक है, मतलब बसंत को महंत ही बता दिया है, ठीक, समानता है। तो रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रूपी धन पा लिया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ पर भगवान कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं चंद्रमा को देखकर कि मैं तो चंद्रमा का खिलौना लूंगा, चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। अब आगे पढ़ते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी तुलना होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सब में तुलना होती है तो पहचाने कैसे? तो पहचानने के लिए तो मैंने बताया है आपसे कि जब उपमा अलंकार में तुलना है तो सा, से, सी, सम, सरिस होगा, और रूपक अलंकार में हाइफन होगा, ठीक है, और एक विशेषण होगा और विशेष्य होगा, जैसे शशि मुख पर घूंघट डाले, ठीक, तो मुख जो है वो विशेष्य है और यहाँ पर शशि मतलब चंद्रमा, ठीक है, ये चंद्रमा इसका विशेषण है, ठीक है। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार पर आते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के जो एक तरह से मैं आपको एक टिप दे देती हूँ कि हम कैसे पहचानेंगे किसी पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। वो है मनु, मानो, जनु, जानो, ज्यों, त्यों, मनहु, जनहु। आप देखते हो कि इनमें से कोई सा भी शब्द अगर काव्य की पंक्ति में है तो फटाफट वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दीजिए, ठीक। उदाहरण देखते हैं हम। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा मानो, ठीक है, मानो आ रखा है। हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। फिर जब मैं आपको बता रही हूं कि आपको काव्य की लाइन में ये पहचानना है, ठीक, तो जब आपने पहचान लिया और मिल गया तो फिर अर्थ से क्या लेना देना, ठीक है। आगे देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, शाम सलोने गात मनहू। आया है ना मनहू? मैंने बोला है कि मनहू आना चाहिए, जनहू आना चाहिए, एक शब्द आया जरूर। नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब जितने भी मैंने अलंकार आपको पढ़ाए हैं आप इस वीडियो में ठीक से सुने, ध्यान से अपनी पुस्तक से पढ़ें, और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे अपने डाउट भेज सकते हैं, और या फिर हम उन डाउट को ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग क्लास में भी क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। हम बाकी के अलंकार, अभी 2 और रह गए हैं, अर्थालंकार के 2 भेद और रह गए हैं, उसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे।